सनातन संसार में आपका स्वागत है। पांडवों के शक्तिशाली योद्धा भीम महाभारत के सबसे आकर्षक पात्रों में से एक हैं, जिन्हें उनकी अलौकिक शक्ति, वीरता और धर्म के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। वायु देवता के आशीर्वाद से कुंती के दूसरे पुत्र के रूप में जन्मे भीम को अपार शक्ति, जोश और शारीरिक शक्ति विरासत में मिली थी। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। उनका जन्म ही ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था, क्योंकि वायु की ऊर्जा उनकी नसों में प्रवाहित होती थी, जिससे वे युद्ध के मैदान में एक अजेय शक्ति बन गए और संकट के समय अपने परिवार के लिए एक रक्षक बन गए। हालांकि भीम की महानता केवल क्रूर शक्ति से परिभाषित नहीं थी, यह उनका अनुशासन, भक्ति और कर्तव्य की अटूट भावना थी जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। 5 पांडवों में से भीम सुरक्षा और दृढ़ता के स्तंभ के रूप में खड़े थे, जो हमेशा अपने भाइयों की रक्षा करने और धर्म को बनाए रखने के लिए तैयार रहते थे। उनकी अपार शक्तियों का परीक्षण और प्रदर्शन विभिन्न चुनौतियों में किया गया था, लेकिन जो चीज भीम को वास्तव में अलग करती थी, वह थी उनकी भूख। न केवल भोजन की शारीरिक भूख, जो अपने आप में पौराणिक थी, बल्कि न्याय, सत्य और उत्कृष्टता की भूख थी। वह दृढ़ संकल्प और ध्यान का एक आदर्श अवतार थे, 2 गुण जो उन्हें बार बार जीत हासिल करने में अपनी ताकत लगाने की अनुमति देते थे। भीम की कहानी आधुनिक जीवन के लिए अमूल्य सबक प्रदान करती है, जो हमें सिखाती है कि बिना ध्यान या उद्देश्य के शक्ति बिना पतवार के नाव की तरह है। उनकी शक्ति न केवल ईश्वरीय आशीर्वाद से बल्कि उनके अटूट विश्वास, कठोर अभ्यास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर एकनिष्ठ ध्यान से भी प्राप्त हुई थी। भीम की शारीरिक शक्ति कम उम्र में ही स्पष्ट हो गई थी, जब वह अक्सर अपने भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर ऐसे खेल खेलते थे जिनमें शक्ति का असाधारण प्रदर्शन होता था। हालांकि उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पांडवों को उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई कौरवों द्वारा आयोजित कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। लाक्षागृह की कुख्यात घटना, जिसमें पांडव ज्वलनशील पदार्थ से बने महल में फंस गए थे, ने भीम की दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाया। जब महल में आग लगा दी गई, तो भीम ने अपनी मां कुंती और भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर आग की दीवारों को तोड़ दिया, जिससे उनकी जान बच गई। ऐसे परीक्षणों के दौरान ही भीम की शक्तियां अमूल्य साबित हुईं, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी। पांडवों के वनवास के दौरान उनकी शक्ति अपने चरम पर थी। जंगली जानवरों, राक्षसों और प्रतिद्वंद्वी राजाओं को अकेले ही वश में करने की भीम की कहानियां किंवदंती बन गईं। एक शक्तिशाली राक्षसी हिडिंबा से उनकी मुठभेड़ और उसके बाद हिडिंबी से उनकी शादी ने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसने बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि भीम की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, यह उनकी अडिग मानसिकता में गहराई से निहित थी। उन्होंने कभी भी खुद को संदेह या भय से प्रभावित नहीं होने दिया और अपनी कच्ची ऊर्जा को काम में लगाया। उनका आत्मानुशासन उनकी ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू गुरु द्रोणाचार्य के अधीन उनके द्वारा किए गए कठोर प्रशिक्षण में स्पष्ट था। भीम लगातार गदा चलाने का अभ्यास करते थे, जिससे उनके कौशल में निखार आता था। इस कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें इतिहास के सबसे महान गदा योद्धाओं में से एक बना दिया। उनकी शारीरिक शक्ति उनके साहस और अडिग इच्छा शक्ति से पूरित थी, जिसने एक सबक के रूप में कार्य किया कि सच्ची ताकत समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से बनती है। भीम की असाधारण शक्तियों और उनकी अदम्य भावना को उजागर करने वाला एक निर्णायक क्षण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान हुआ। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिज्ञा ने कौरवों के नेता दुर्योधन के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्योधन के साथ युद्ध केवल एक शारीरिक द्वंद्व नहीं था, बल्कि मानसिक लचीलेपन और ध्यान की परीक्षा थी। भीम की गदा की महारत उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर उन्हें दुर्योधन की जांघों को चकनाचूर करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती है।
यह जीत केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि भीम के अथक प्रशिक्षण, अनुशासित ध्यान और अपने मिशन में विश्वास की परिणति थी। न्याय को बनाए रखने के लिए भीम का अटूट संकल्प उनकी शक्ति का आधार बन गया। उनकी मानसिकता एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कोई भी व्यक्ति आत्मानुशासन, ध्यान और दृढ़ता के माध्यम से आंतरिक शक्ति विकसित कर सकता है। आधुनिक जीवन में भीम की कहानी गहराई से गूंजती है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारी आंतरिक क्षमता का दोहन करने, बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों में दृढ़ रहने की क्षमता में निहित है। जिस तरह भीम ने अपने कौशल को पूर्ण करने के लिए अथक अभ्यास किया, उसी तरह हम भी निरंतर प्रयास और ध्यान के माध्यम से अपनी छिपी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। एक चीज जिसने भीम को वास्तव में शक्तिशाली बनाया, वह थी अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूर्ण ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ प्रवाहित करने की उनकी क्षमता। जबकि दिव्य आशीर्वाद ने उन्हें एक आधार दिया, यह उत्कृष्टता की उनकी अथक खोज और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी जिसने उन्हें एक नायक में बदल दिया। उनकी शक्ति उनके अपार आत्मविश्वास और हार न मानने से उपजी थी, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न लगे। भीम हमें याद दिलाते हैं कि हम में से प्रत्येक के पास शक्ति और ऊर्जा का एक आंतरिक भंडार है, जिसे बाहर निकालने की प्रतीक्षा है। इस शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी आत्मानुशासन, शारीरिक और मानसिक कंडीशनिंग और एक अडिग इच्छा शक्ति विकसित करने में निहित है। भीम भी आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरे थे, नियमित रूप से प्रार्थना करते थे और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। अपने दिव्य भाई भगवान हनुमान के साथ उनका संबंध किसी की पूरी क्षमता को प्राप्त करने में विश्वास और समर्पण के महत्व का प्रतीक था। एक कहानी में भीम जंगल में हनुमान से मिलते हैं और विनम्रता, धैर्य और शारीरिक कौशल पर मानसिक शक्ति के महत्व को सीखते हैं। यह मुठभेड़ दर्शाती है कि सबसे मजबूत व्यक्ति को भी जमीन से जुड़े रहना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आधुनिक जीवन में भीम जैसी ताकत विकसित करने के लिए हमें 3 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: शारीरिक अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक आधार। नियमित शारीरिक व्यायाम, ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास हमें लचीलापन और आंतरिक संतुलन विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जिस तरह भीम ने अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित किया, उसी तरह हमें भी अपना ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों पर काबू पाने के लिए एक अनुशासित दिनचर्या अपनानी चाहिए। इसके अलावा भीम का जीवन धर्मी कर्म के महत्व को रेखांकित करता है। उद्देश्यहीन शक्ति निरर्थक है, लेकिन जब महान लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है तो यह परिवर्तनकारी बन जाती है। भीम हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए अथक परिश्रम, विश्वास और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस चाहिए। अपने दैनिक जीवन में हम स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके अपने प्रयासों में निरंतर बने रहकर और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करके भीम की दृढ़ता से प्रेरणा ले सकते हैं। आधुनिक दुनिया अक्सर हमें क्षणभंगुर सुखों और सतही गतिविधियों से विचलित करती है, लेकिन भीम की कहानी हमें अपने उच्च उद्देश्य पर केंद्रित रहने का आग्रह करती है। कर्तव्य की भावना विकसित करके और अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़कर हम उसी आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसने भीम को एक महान व्यक्ति बनाया। भीम की भोजन के प्रति अत्यधिक भूख का अक्सर मजाकिया तौर पर उल्लेख किया जाता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह उनकी असीम ऊर्जा और जीवन के प्रति जुनून को दर्शाता है। इसी तरह हमें ज्ञान, आत्म सुधार और उत्कृष्टता के लिए अपनी भूख को पोषित करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। भीम का जीवन इस विचार का प्रमाण है कि सच्ची ताकत विरासत में नहीं मिलती है, यह अनुशासन, ध्यान और एक अडिग भावना के माध्यम से अर्जित की जाती है। भीम के मूल्यों को अपनाकर हम भी महानता प्राप्त करने और अपने जीवन को बदलने में सक्षम शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। निष्कर्ष में भीम की शक्ति ईश्वरीय आशीर्वाद, कठोर प्रशिक्षण, अटूट दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की अडिग भावना का संयोजन थी। वह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होती है।
अपने जीवन में भीम जैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल्यों और उच्च लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहते हुए अनुशासन, ध्यान और लचीलापन विकसित करना चाहिए। कड़ी मेहनत, विश्वास और समर्पण के जरिए हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं, जैसा कि भीम ने किया था। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि महानता संयोग की बात नहीं है, यह निरंतर प्रयास, एक अडिग मानसिकता और अपने धर्म का पालन करने के साहस का परिणाम है, चाहे रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।